हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। सेकेंड लास्ट एडजस्टमेंट्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स, वो चल रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन जिसमें दोबारा से एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट होती है और पहले का जो एग्रीमेंट है वो क्लोज हो जाता है। और जब कभी भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो हमें 5 बेसिक एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, जिसमें पहली एडजस्टमेंट थी हमारी डिटरमाइनिंग सैक्रिफाइस और गेन, जो कि आप कर चुके हैं आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में। एंड देन आफ्टरवर्ड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो भी आप कर चुके हैं। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट होती है हमारी अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व, वो भी आप कर चुके हैं। और उसके बाद अगली एडजस्टमेंट आती है हमारी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। हम एसेट्स और लायबिलिटी को भी रीवैल्यू करते हैं जब हमारा एग्रीमेंट, जो हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, अगर वो पहले वाला एग्रीमेंट खत्म होके नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइम भी हम दोबारा से अपनी सभी एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूड, उनका दोबारा से वैल्यूएशन करते हैं, जिससे हमें फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है? तो इस रीवैल्यूएशन को शो करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाया जा सकता है। और इवन रिवैल्यूएशन का सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हो? जर्नल एंट्री से। आप इसको रिवैल्यूएशन को अकाउंट्स के थ्रू या जर्नल एंट्रीज के थ्रू कर सकते हैं। तो सीखते हैं कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम करते हैं। उसकी कुछ वर्किंग के लिए बताता हूं। रिवैल्यूएशन मींस अगर आपकी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूड करके अगर आपको फायदा हो रहा है, तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे किस साइड? क्रेडिट साइड। और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे इस साइड। फायदा किस किस चीज से हो सकता है? बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर आपकी कोई भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, तो आपको फायदा होगा। वो आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड। बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अगर आपकी किसी लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई है तो भी आपको फायदा होगा, वो भी आप रिकॉर्ड करोगे बेटा क्रेडिट साइड। और बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर आपको कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स का पता चला है जो पहले से बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, तो उससे भी आपको फायदा होगा। तो क्रेडिट साइड 3 चीजें आएंगी। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, किसी लायबिलिटी की वैल्यू घट जाए, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हम रिकॉर्ड कर दें। और वैसे ही लॉस होने के चांसेस क्या है इसके अपोजिट? टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स की वैल्यू कम होने से हमें लॉस होता है। टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होने से लॉस होता है। और टू अनरिकॉर्डेड या फिर अनफोर्सिंग, कोई ऐसी लायबिलिटी जो हमने नहीं देखी थी, पहले से नहीं पता था, इनसे आपको लॉस होता है। तो आपको इसको रिकॉर्डिंग करनी है। और एक दूसरी बात बेटा ध्यान देने की, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप कौन सी वैल्यू यहां दिखाओगे? एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए देखो कि मान लो आपका जो स्टॉक है
बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू थी 1 लाख रुपए और आपको बोल दिया गया कि वैल्यू ऑफ स्टॉक इज डिक्रीज बाय 10%, डिक्रीज बाय 10%। तो इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हुई है बेटा? अब स्टॉक की वैल्यू 1 लाख का 10% मींस कितनी कम हुई है वैल्यू? वैल्यू कम हुई है 10,000। तो बेटा जी आप यहां पर जो वैल्यू दिखाओगे वो 10,000 दिखाओगे। जो आपको वैल्यू दिखानी है डिक्रीज की रिवैल्यूएशन अकाउंट में, आप सिर्फ वो वैल्यू दिखाओगे जितनी आपकी एक्चुअली में डिक्रीज हुई है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसको कैसे, इसका प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे। इस अकाउंट से हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। अगर टोटल आपका क्रेडिट साइड का, इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एक्सीड ओवर डेबिट, मतलब डेबिट का टोटल कम है क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो आपका आंसर आएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का, जो कि आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, जो भी आपके पार्टनर्स होंगे। लेकिन ये तो कब है? प्रॉफिट होने के केस में। बट अगर इसकी जगह अपोजिट होता है कि आपकी डेबिट साइड का टोटल, आपकी डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट से ज्यादा है, तो आपका क्या आएगा बेटा जी? तो आपका आएगा इसमें लॉस। तो आपको इसमें लॉस हो जाएगा बाय लॉस, और ये भी आपको पार्टनर्स में बांटना है। लेकिन दोनों चीज नहीं आएंगी बेटा, इसमें से आएगा सिर्फ एक ही, या तो प्रॉफिट होगा आपको या फिर आपको लॉस होगा। तो मैं फिर से एक बार बता दूं, रिवैल्यूएशन करते हैं हम एसेट्स लायबिलिटी का, हमें कैसे पता कि क्या वैल्यू चेंज हुई है? क्वेश्चन आपको पहले से गिवन करेगा, आपको एक तो पहले से वो बैलेंस शीट देगा और उस बैलेंस शीट के बाद नीचे कुछ कंटेंट्स लिखेगा, और जिसमें कि आप देखोगे कि हाँ किस एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, किस एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि हमें नुकसान हो रहा है, भाई रिवैल्यूएशन से नुकसान हो रहा है, तो आप उसको डेबिट में रिकॉर्ड करो। और आपको लगता है कि नहीं रिवैल्यूएशन से हमें फायदा हो रहा है, तो उसे आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करो। और बाद में सभी ट्रांजैक्शंस लिखने के बाद आप कंपेयर करोगे कि आपकी डेबिट साइड का टोटल अगर ज्यादा है क्रेडिट से, तो इसका मतलब आपको लॉस होगा, जो कि पार्टनर्स बियर करेंगे। कौन सी रेशो में? ये दोनों ही, या प्रॉफिट हो या लॉस, ये दोनों ही वो ओल्ड रेशो में बियर करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट से ज्यादा है तो आप उसका प्रॉफिट निकाल लोगे। अब हम सीखते हैं इसमें जर्नल एंट्रीज, कि जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। इसमें जर्नल एंट्रीज बेटे फायदे किस चीज की है? अगर हमें किस चीज से फायदा हो रहा है, अगर हमें किसी चीज से क्या हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब ये चीजें क्रेडिट साइड वाली चीजें। तो इसमें आपकी होगी, अगर मान लो एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट हो रहा है, तो उस एसेट्स का नाम डेबिट, या फिर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू घटने से प्रॉफिट हो रहा है तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे कि बेटा जी एक एंट्री आपने अभी की भी थी, ये एंट्री जो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला टॉपिक था उसमें भी की थी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये इसकी प्रॉफिट की एंट्री थी। अगर आपको किस चीज से फायदा हो रहा है तो उसकी एंट्री आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? अब हम बात करते हैं एंट्री किसकी? लॉस की, कि अगर हमें क्या हो रहा है? लॉस, तो हम क्या करेंगे? अब लॉस होने से हम आपको एंट्री करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू के कम होने से लॉस हुआ है तो, और टू लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ने से लॉस हुआ है तो जर्नल एंट्री बेटे जरूरी नहीं है आपको एक ही करनी होगी, अब मल्टीपल एंट्रीज आपको करनी पड़ सकती हैं, लेकिन आपको जिस चीज से फायदा हो रहा है उसके लिए एंट्री करनी है ये वाली, जिसमें वो पर्टिकुलर चीज एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से फायदा होगा या लायबिलिटी की वैल्यू घटने से, टू रिवैल्यूएशन। और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो इसमें आप इस तरह से एंट्री कर सकते हो। और बाद में एक क्युमुलेटिव एंट्री, बाद में आपको एक क्युमुलेटिव एंट्री पास करनी पड़ेगी टोटल प्रॉफिट या लॉस की, जिसका बिल्कुल सेम है। और मैं बार बार आपको बता चुका हूं इन केस ऑफ प्रॉफिट कि अगर पार्टनर्स को कोई भी चीज आपको देनी है तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इन केस ऑफ लॉस, क्युमुलेटिव लॉस की बात कर रहे हैं हम, ये रीवैल्यूएशन के क्युमुलेटिव लॉस की, तो एंट्री करनी होगी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी आज का जो टॉपिक है उसका मेन टॉपिक यही है हमारा, कि हमें सीखना है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी, जिसमें क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है या तो अकाउंट्स के बारे में कि आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, या फिर आपसे पूछी जा सकती है जर्नल एंट्री। तो जो कि हमारा टॉपिक ये हो चुका है। बाकी मैं आपको एक एग्जांपल, जो कि आप ही की बुक का क्वेश्चन है 21। अब मैं क्वेश्चन नंबर 21 से अगर मैं आपको बताऊं, तो क्वेश्चन नंबर 21 में बेटा हमें दे रखा है कि आशीष, आकाश और अमित पार्टनर हैं, इक्वल। वो पार्टनर कैसे हैं? इक्वल पार्टनर है, और उनकी बैलेंस शीट गिवन है हमें। तो बैलेंस शीट के नीचे हमें क्या दे रखा है बाद में, कि वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस टू। अब लेकिन चलो मैं आपको एक बार कुछ इसमें कीवर्ड्स हैं जो कि आपके लिए सीखने बहुत जरूरी थे। एक कीवर्ड आता है बाय, एक आता है एट, और एक आता है टू। बाय का मतलब होता है बेटा इतने से। अगर आपको बोला गया कि प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, रिड्यूस बाय 10,000, रिड्यूस बाय 20,000, मतलब वो उतने से कम हुई है। एट का मतलब होता है न्यू वैल्यू। अगर बोल दिया कि प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड एट ₹5 लाख, तो इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी की 5 लाख क्या है बेटा? नई वैल्यू। और टू वर्ड कहां यूज करते हैं वो? इंक्रीज टू, डिक्रीज टू, ब्रोट अप टू, ब्रोट डाउन टू। इसका मतलब ये भी नई वैल्यू ही है एक तरह से। ये भी क्या आपकी नई वैल्यू है, मतलब आपकी वैल्यू इतनी घटकर इतनी हो गई है या बढ़कर इतनी हो गई है, उसको रिप्रेजेंट करता है टू। तो आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने देखा फर्स्ट एंट्री में, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000। इसका मतलब ये कह रहा है कि स्टॉक की वैल्यू घटकर 1,25,000 हो चुकी है। तो बैलेंस शीट में जैसे ही मैंने देखा स्टॉक की वैल्यू तो 1,40,000 है, इसका मतलब हमारी स्टॉक की वैल्यू कितनी कम होगी बेटा? 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए हैं। अगर आप बना रहे हो अकाउंट तो आपको उसको दिखाना है डेबिट साइड, टू स्टॉक 15,000। और अगर आप कर रहे हो जर्नल एंट्री तो आपको एंट्री करनी होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 15,000। फिर हम बात करते हैं सेकंड की, वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू भी 10% से कम हो गई है। तो मशीनरी की वैल्यू 10% से कम हो गई है। वैल्यू थी 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख का 10% आ गया बेटा जी कितना? 25,000 रुपए। तो ये भी लॉस है। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो तो टू मशीनरी 25,000, और आप एंट्री कर रहे हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 25,000। फिर बेटा जी थर्ड एंट्री है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएट बाय 62,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 62,000 रुपीज से बढ़ गई है, तो फायदा हो गया हमें। तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बाय लैंड एंड बिल्डिंग 62,000। देखो ये ध्यान रहे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम सिर्फ उतनी ही वैल्यू लिखते हैं जो चेंज हुई है, ना तो पुरानी वैल्यू ना नई वैल्यू, उसमें से कोई वैल्यू नहीं आएगी। जो चेंज आया है उस वैल्यू का हमें वही रिकॉर्ड करना है। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 62,000, और जर्नल एंट्री पास करोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद बेटा जी अगली एंट्री है हमारी कि हमें प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन बनाने से हमें नुकसान होता है। जब कभी भी डेटर्स पे प्रोविजन बनाया जाता है हमें नुकसान होता है। या आप 11th के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में भी डेटर्स के प्रोविजन वाले उसमें कर चुके हो। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में सीख चुके हो। इससे हमें नुकसान होता है। वहां पर भी उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते थे, यहां पर भी नुकसान है। डेटर्स की वैल्यू है 80,000 और प्रोविजन बनेगा 5%, तो आपका 4,000 प्रोविजन बन जाएगा। तो 4,000 आप दिखाओगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000, और एंट्री करोगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो आपको ये एंट्री करनी होगी। उसके बाद बेटा जी देख रखा है कि आकाश वाज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म एट अ रेम्युनरेशन ऑफ 10,000। अब जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम है वो आकाश कर रहा है, और आकाश को हमें 10,000 रुपए देने हैं। तो ये भी हमारा नुकसान है रीवैल्यूएशन का। तो इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश, और यहाँ पर रीवैल्यूएशन में आप डालोगे टू आकाश कैपिटल। तो आपको वो भी जो भी देना है
वो भी आप इसी तरीके से दोगे। अगर आपको अकाउंट बनाने के लिए बोला जाए तो इसी तरह से बेटा जी अकाउंट बनता है, और अगर आपको जर्नल एंट्री के लिए बोला जाए तो इस तरह से आपको इसमें जर्नल एंट्रीज करनी है। बाकी जो भी कोई क्वेश्चंस है आप क्वेश्चंस करके देखोगे, उसमें जो भी आपको डाउट आएगा वो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को इसको कर करके देखना है और तभी आप इसको क्लियर कर पाओगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट कोई मुश्किल नहीं है, बेसिकली ये सिर्फ हमें शो करना है कि जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज है उनको उनकी वैल्यू हम दोबारा से लगा रहे हैं। तो दोबारा से अगर उनकी वैल्यू लगा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उससे हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करके सारी जो भी मैंने इसमें क्या कहते हैं यहाँ पर बोर्ड पे करवाया है उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करके उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।